कभी भी कामयाबी को दिमाग में और नाकामयाबी को दिल में जगह ना दे, क्योंकि कामयाबी दिमाग में घमंड और नाकामयाबी दिल में मायूसी पैदा करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं, जो कि 10 संभागों में बटी हुई हैं। बुंदेलखंड का सागर जिला चुनाव के हिसाब से काफी अहम माना जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। हम मध्य प्रदेश के सागर जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप लारिया विधायक हैं। अभी कुछ समय पहले की ही बात है, जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप लारिया के चचेरे भाई हेमंत लारिया भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अचानक कांग्रेस पार्टी में आ गए थे। अभी हमारे साथ में है हेमंत लारिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भूपेंद्र भाई। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अचानक आपका भारतीय जनता पार्टी से आप कांग्रेस में आए, आखिर किस विचारधारा को लेकर आए हैं? देखो, जिस विचारधारा से हम लोग काम कर रहे थे भाजपा में, इसलिए हम 15-20 साल से भाजपा के लिए काम कर रहे थे। पूरे तन मन धन से भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता थे। चूँकि 18 साल से हम लोग सिर्फ देख रहे हैं युवाओं को ना रोजगार है। जिस नीति से हम लोग भाजपा में आए थे कि ये भाजपा हम लोग सब समाज का विकास करेगी, लेकिन ये सिर्फ जातिवाद की राजनीति कर रही, किसी भी समाज को आगे नहीं बढ़ने दे रही। युवाओं को रोजगार नहीं है, कोई विकास नहीं है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये सरकार सिर्फ राम भरोसे चल रही है। ये इस सरकार का कोई भी ऐसा समझ में नहीं आता कोई अपने ऊपर जिम्मेदारी ले। अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार, हर समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये पार्टी किसी भी समाज की हितैषी नहीं है, सिर्फ ये भ्रष्टियों की पार्टी है और कुछ पार्टी नहीं काम करने वाली है पार्टी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र से अचानक भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आना। आखिर हम क्षेत्रीय कुछ मुद्दों की बात करें तो क्षेत्रीय मतलब आपको नरियावली विधानसभा क्षेत्र में ऐसे क्या मुद्दे दिखते हैं जिनमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए? नरियावली विधानसभा की बात कर लो, पूरे सागर संभाग की बात कर लो, यहाँ पे कोई भी उद्योग धंधा नहीं है। हमारी जो डॉक्टर HS गौर यूनिवर्सिटी वो भी केंद्रीय बन गई है। हमारे यहाँ के छात्र पढ़ नहीं पा रहे। यहाँ पे शिक्षा का स्तर बिल्कुल डाउन है। यहाँ के बच्चे कहीं इंदौर जा रहे, कहीं दिल्ली जा रहे, कहीं भोपाल जा रहे। जब इंदौर में सुविधा ये हो सकती है, वहाँ भी नेता हैं। यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं? ना कोई उद्योग धंधे लगा रहे, ना कोई शिक्षा का स्तर, ना स्वास्थ्य सुविधा। अब बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज खोल दी। अब सागर नरियावली की बात कर लें, मकरोनिया में ये हॉस्पिटल बनी है, जो आप रात के 10 बजे चले जाओ, कोई भी उपचार नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं मिलता। कोई भी यदि मरीज चला जाए, यदि उसको 2 टाँके भी लगाना है तो रेफ़र कर देता है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज को कर देता, तिली को कॉलेज रेफ़र कर देता। फिर किस टाइप के आप ये कर रहे हैं? सिर्फ बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई है ना सुविधा नहीं दे रहे। गरीब लोग कहाँ जाएगा? सिर्फ ये अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी नर्स नहीं है, कोई भी स्टाफ नहीं है। ये भर्ती नहीं कर रहे, सिर्फ इनका संविदा कर्मचारियों को वो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पेमेंट नहीं मिल रही। कोई भी व्यवस्था नहीं है। इस तरह से यानी व्यवस्था चरमराई हुई है कि ये देख के बड़ा दुखी हुआ मन, और मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। अभी आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पे ये सभी चीज़ें नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर हम सागर जिले की बात करें तो सागर जिले में 3 प्रभावी मंत्री हैं यहाँ पे, और तीनों की अपनी अपनी विधानसभाएं हैं, बड़े बड़े विभागों की जिम्मेदारी भी मिली हुई है। अभी कुछ ही समय पहले प्रधानमंत्री भी आए थे हमारे यहाँ सागर, जो संत रविदास मंदिर का यहाँ पर लोकार्पण करने गए। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला उसमें भी तो रोजगार मिलेगा। तो आप पहले बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाने जब तक शिक्षा नहीं देंगे अच्छी, तो रोजगार कहाँ से मिल जाएगा? ठीक है, आप मंदिर बना रहे, स्वागत है। मंदिर के साथ आप शिक्षा का एक संस्थान बनाइए, सब लोगों को, सब समाज के लोग पढ़ सकें, लोग अच्छे से नौकरी कर सकें। यहाँ ऐसा संस्थान बनना चाहिए कि देश के लोग बोलें कि भैया नरियावली विधानसभा सागर संभाग में ये रविदास के नाम पे ये विश्वविद्यालय है, मंदिर है। हमें बड़ी खुशी हुई। मंदिर बनाना कोई वो नहीं है, मंदिर बनाइए, आप संस्था बनाइए, लेकिन युवाओं को पढ़ाई, जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक रोजगार कैसे मिलेगा? अच्छी पढ़ाई करवाइए ना आप। यहाँ के बच्चे भोपाल जा रहे, दिल्ली जा रहे, इंदौर जा रहे, यहाँ कोई साधन नहीं है पढ़ाई का। यहाँ के बच्चे टैलेंटेड नहीं निकल रहे। स्थिति ये हो गई है कि आज बच्चे जो 12वीं में 90% आ रहे हैं, उन लोगों को एक्चुअल ने जो विषय का उसको नॉलेज नहीं है। आप
यहाँ के बच्चे ग्रेजुएट निकल रहे हैं। आप यदि साइंस का बच्चा ग्रेजुएट निकल रहा है, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है। आप जहाँ भी इंडस्ट्री में जाएंगे, एमएससी का बच्चा निकल रहा है, यदि इंडस्ट्रियल में जाना है तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। कोई प्रैक्टिकल की सुविधा नहीं है, सिर्फ खोलने से शिक्षक नहीं है। अब जब तक शिक्षा का स्तर नहीं रहेगा तो संस्थान खोलने का मतलब कोई नहीं है। अगर हम बात करें, जब भी किसी भी राज्य में या देश में चुनाव होते हैं तो 3 मुद्दों पर ही चुनाव होते हैं: विकास, महंगाई और रोजगार। इन्हीं तीनों मुद्दों पे सरकार बनती भी है और सरकार गिरती भी है। मध्य प्रदेश में आपको क्या स्थिति दिख रही है? मध्य प्रदेश में आप देख रहे हो कि यहाँ जब भी वैकेंसी निकलती हैं, वैकेंसी यदि आपने पेपर दे दिया तो 2-3 महीने बाद उसका खुलासा हो जाता है कि यहाँ भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ। हमारे पटवारी परीक्षाओं में देख लीजिए, हमारे युवा बेचारे 5-5, 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनकी आशाएं बनी हैं कि भैया रोजगार मिलेगा, लेकिन उसमें ही भ्रष्टाचार। एनआरआई कॉलेज से भाजपा के विधायक हैं कुशवाहा जी, उनकी कॉलेज से 100 विद्यार्थी चयनित हुए हैं और एक ही परिवार से 10 लोग चयनित हुए। आप खुद उस भ्रष्टाचार में शामिल हैं। योग्य व्यक्तियों को नौकरी नहीं मिल पा रही। आपके जिससे संबंध है, जिसका टाई अप हो गया, आपको जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उनको नौकरियां मिल रही। व्यापम का मुद्दा देख लीजिए, व्यापम का एशिया का सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सिर्फ भ्रष्टियों की सरकार है और इनकी 3 महीने में दायित्व है। आप है ना प्रदीप लारिया जी के काफी करीब रहे। जब से वो पार्षद थे, फिर महापौर बने, फिर 2008 से लगातार वो विधायक हैं 3 बार से। आपको काफी अनुभव है उनके चुनावी मैनेजमेंट? बिल्कुल, हमारा परिवार सब लोग एकजुट होकर उनके लिए जिताते रहे, लेकिन जिस पार्टी की विचारधारा से हम लोग जुड़े हुए हैं और हमारा परिवार जुड़ा था, वो विचारधारा बची नहीं इस पार्टी में। सिर्फ इनको लूट खचोट की राजनीति आती है, लोगों को अत्याचार करने वाली, किसी भी समाज का भला करने वाले नहीं है ये लोग। ये सिर्फ अपना विकास चाहते हैं। हर नेताओं का देख लीजिए आप, क्या था किसी के पास, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। कई बिल्डिंगें बन गई, कई होटलें बन गई। यहाँ के 3-3 मंत्री हैं, ऐसा लगता है कि वो क्षेत्रीय मंत्री हैं, एक ही विधानसभा के मंत्री हैं। कोई भी, आप सागर की स्थिति देख लिए, लाखा बंजारा बेचारे आज जीवित होते तो देख के ही वो ख़त्म हो जाते। स्थिति देख लीजिए। अब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ के शिशु अवस्था में पैदा हुआ और ये हुआ और प्रसव काल में, और ये सब बात नहीं होने वाली, ठीक है ना। जनता आपको 35 साल से देख रही है, आपको 35 साल से आपका नगर का विधायक यहाँ 25 साल से। आप पूरी 8 विधानसभा में देख लिए, भाजपा के 20 से 25 साल रहे, लेकिन आप किसी भी क्षेत्र में देखिए, कोई ना विकास है ना रोजगार है। सिर्फ इनकी लंबी लंबी बातें और कुछ नहीं है। ये लोगों को गोलमोल जवाब देने वाले हैं और कुछ करने वाले नहीं हैं, ना रोजगार जुटाने वाले हैं, ना ये युवाओं को रोजगार देने वाले हैं। सिर्फ समाज की राजनीति आगे हम बात कर रहे हैं कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र में आपकी काफ़ी एक्टिविटी दिखी है। साइकिल मार्च से भी आपने लोगों से जनसंपर्क किया है, तो नरियावली विधानसभा क्षेत्र से आपकी हम प्रबल दावेदारी समझेंगे? देखो, यहाँ मैं अभी आया हूँ, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। कमलनाथ जी की योजना लेकर गया था। नरियावली विधानसभा में मेरे जाने का उद्देश्य है कि 89 पंचायत हैं, 65 पंचायत मैंने कवर की। लोगों का बड़ा लोगों ने बड़ा सम्मान दिया, लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ। लेकिन नरियावली विधानसभा लोग बोलते हैं कि विकास करो, यहाँ से जो बातें लंबी लंबी, वहाँ विकास की बातें बिल्कुल खोखली हैं। वहाँ आप गाँव के अंदर बाहर की रोड बस चमका दी। आप क्या गांव में आदमी नहीं रहते? वहाँ पे आप गांव के अंदर घुस लीजिए, नल जल योजना पूरी तरह प्रभावित है। जहाँ टंकी बनी है वहाँ सप्लाई नहीं है, जहाँ सप्लाई हो रही वो लाइन फूटी हुई है, रोड है खोद दी गई हैं। अब ये आपके पास प्लानिंग नहीं है कि आपको ये नहीं मालूम था कि यहाँ नल जल योजना स्टार्ट हुई, वहाँ रोड बना दी फिर खोद दी। यही चल रहा पिछले 15-20 साल से। एक रोड को 3-3 बार बना रहे। नगर पालिका की स्थिति देख लीजिए, नगर पालिका में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार है। माननीय विधायक जी के सामने की रोड देख लीजिए, 1.5 करोड़ की रोड 1.5 महीने नहीं चली, बोल रहे स्मार्ट रोड बना रहे हैं। मैं बात करना चाह रहा हूँ कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी है ना अहिरवार समाज के लोग हैं, काफ़ी समुदाय है, वोट फैक्टर बहुत बड़ा है, आप जुड़े हुए हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिक्कत करने वाली तो नहीं है? नहीं, ये कोई दिक्कत करने वाली है नहीं है। समाज करीब 60 से 65 हज़ार है। हर समाज का कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद मिलने वाला है। लोग उकता गए इन लोगों से, ये सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहे। लोग समझ चुके इनकी गोलमोल बातें, और पार्टी यदि मेरे को मौका देती है तो मैं पूरी दम से चुनाव लड़ूंगा और मैं जीत के आऊँगा मैं।
प्रदीप लारिया जी बोल रहे थे आपके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ रहने ना रहने से। अब वो तो बोलेंगे ही, उनके बोलने से क्या होगा, वो तो चुनाव में ही बताएंगे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इस बार उनको हराएंगे, बहुत बुरी तरह हारने वाली है। इस बार सुपड़ा साफ होने वाला है। नरियावली आउट ऑफ विधानसभा में कांग्रेस भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। आगे हम बात करेंगे कि हमने सुना है आप गवर्नमेंट जॉब में भी थे। हम सबसे पहले ये बात करना चाहते हैं कि आप राजनीति में सक्रिय कैसे हुए, आखिर आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि आपको राजनीति में इन्वॉल्व होना चाहिए? देखो, एक्चुअल में गवर्नमेंट नौकरी मैंने की, मेरी पहले उद्देश्य था कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊं। 2013 में मैं पीएससी के इंटरव्यू तक भी पहुंचा हूं। मैंने पीएचडी 2006 में केमिस्ट्री रेनवेक्सी में मैं साइंटिस्ट भी रहा हूं। लेकिन और अब मैं व्यापार में भी आएगा। लोगों को मैंने देखा कि यहाँ लोग सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। यदि कंपटीशन की आपको तैयारी करना है, लोगों के लिए आपको उच्च शिक्षा में पहुंचाना है, तो एक जन नायक बन के, लोगों की समस्याएं सुन के, क्या सुविधा चाहिए लोगों को, तो एक अपन समाज सेवा के रूप में लोगों के बीच में जाकर मैं जन सेवा करना चाहता था। मेरा उद्देश्य था। मैं 1998 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के टाइम से राजनीति कर रहा हूँ। संघ में भी रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। मैंने नौकरी भी छोड़ी और मैं समाज सेवा में आया, बहुत से सामाजिक कार्य किए। और मेरा मेन उद्देश्य है कि राजनीति से जुड़ के समाज का हित करूं, लोगों का हित करूं, लोगों को रोजगार दूं, लोगों को उच्च शिक्षा तक पहुंचाऊं। अभी हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। हम बात कर रहे हैं जो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, 230 सीटों पर होने वाले हैं। ये इतने आसान चुनाव नहीं है, मैं भी आपको बता दूं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने अभी लाडली बहना योजना निकाली, सीखो कमाओ योजना निकाली है ना, स्टाइफंड दे रहे हैं बच्चों के लिए, काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये योजना, प्रभावी योजना भारी नहीं पड़ेंगी कांग्रेस वोटर पे? ये पूरी कमलनाथ जी की योजना है। कमलनाथ जी ने पहले घोषणा कर दी थी कि हम नारी सम्मान में 1500 रुपये देंगे। ठीक है ना, आप बोल रहे सीखो कमाओ योजना, सिर्फ ये पोस्टरों की इनकी योजनाएं चल रही हैं। आप जितना दे नहीं रहे उससे ज़्यादा आप होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं। आप ये 1000 दे के 1150 का सिलेंडर, पेट्रोल के भाव 120 तक पहुंच चुके थे, अब 110 आए। अभी आपने 200 रुपये कम कर दिए सिर्फ चुनाव। आपको 18 साल से नहीं दिख रहा था आप, इसका मतलब है कि 18 साल से जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे। 200 रुपये तक का टमाटर पहुंच गया, दाल 200 रुपये, चीनी 60 रुपये। कौन से चीज़ के भाव 200 से 300 गुने नहीं बढ़ गए। आप 1000 दे के क्या जनता को खरीदना चाहते हो, वोट खरीदना चाहते हो? इससे कुछ नहीं होने वाला। जनता समझ चुकी इनके झांसे और बहुत जल्दी इनको हिसाब कर देगी जनता। आप इतनी बातें कर रहे हैं है ना, यहाँ के विधायक प्रदीप लारिया ने 2 नगर पालिका और परिषद दी हैं, विकास तो हुआ? नगर पालिका बनाने पे विकास नहीं हो जाता। नगर पालिका में इतना फंड आ रहा है, कोरोना में आप देख लीजिए, कोरोना में कितना भ्रष्टाचार। यदि उसमें आप सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए नगर पालिका बनाई है। आपको 18 साल से दूसरी एजेंसी नहीं मिली, एक ही एजेंसी आपका पूरा काम कर रही है। करीब 150 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 42 लाख रुपए उसका वो निकल रहा है। आप कितने सीएम हो? 8 साल में करीब 10 सीएम बदल चुके। जो भी अच्छा सीएम आता है काम करने के लिए, इनके मन का नहीं हो पाता, इनके हिसाब से काम नहीं हो पा रहा, उसके सीएमओ को बस बोल देते ट्रांसफ़र करवा देते हैं। और इनके अध्यक्ष जी, पूरे पार्षद जी, पूरे सीएमओ के खिलाफ बैठ गए। अब जब प्रशासन में आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप किस प्रकार का विकास कर पाएंगे? अब नगर परिषद कर्रापुर की बात कर लीजिए। नगर परिषद कर्रापुर में अभी आप यदि आरटीआई के थ्रू निकालेंगे, वहाँ अभी वो जैन कल्याण वो हुआ था, तो उसमें 4 लाख का तो इनने सिर्फ पानी का बोल निकाल दिया। अब लोगों को सिर्फ आपने बोझ बढ़ा रहे, टैक्स ले रहे हैं। उसमें कोई नगर परिषद में कर्रापुर में भी सुविधा नहीं मिल रही, ना नगर पालिका में सुविधा हो रही है। सिर्फ ये पैसों का भ्रष्टाचार की इनकी एजेंसी बन चुकी नगर पालिका और नगर परिषद। एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी कांग्रेस की? करीब 150 से 175 के बीच में रहेंगी। पूर्ण बहुमत में सरकार बनने वाली है। ये आंकड़ा आप मतलब सुनकर दे रहे हैं आप? नहीं, पूरा हम लोग पीसीसी में रहे अभी 5 दिन। आप देख सकते थे वहाँ पे, आप यदि वहाँ पहुँचे हों, किसी के माध्यम से सुना हो,
तो कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है, जनता कुछ बोल रही है। इन लोगों की भ्रष्टाचार बहुत हो चुका है, महंगाई की सरकार है इन लोगों की, सिर्फ इन लोगों को गोल मोल जवाब देने के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ मम्मा सबको मामू बना रहा है और कुछ नहीं है। भाजपा से आप जब कांग्रेस में आए हैं तो आप देखा जा रहा था कि आपने कमलनाथ जी के माध्यम से ही कांग्रेस ज्वाइन किया, आपका काफ़ी संपर्क है उनसे, आपकी अंदर की गुफ्तगू के बारे में कुछ बताएंगे? कमलनाथ जी से हम लोगों की एक सौजन्य भेंट हुई थी। मैंने बताया कि ये भाजपा मैं छोड़ना चाहता हूँ। उनने कारण भी पूछा कि आप भाजपा क्यों छोड़ना चाहते। मैंने बोला 18 से 20 साल में आप देख रहे हैं ना युवाओं को रोजगार, ना कुछ, ना शिक्षा के साधन, ना उद्योग धंधे, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ कांग्रेस में एक कार्यकर्ता के रूप में आपके यहाँ कांग्रेस पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ। अगर आपको मान के चले कि नरियावली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस टिकट दे भी देती है, कितनी ताकत से लड़ेंगे आप? पूरे जोश से, पूरी ताकत से, पूरे तन मन, पूरा कार्यकर्ताओं का साथ लेकर, जनता का साथ है, पूरे हम लोग मिल के चुनाव लड़ने वाले हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी इस बार एकजुट है और पूर्ण बहुमत से सरकार आने वाली है और भारी बहुमत से हम लोग नरियावली जीतने वाले हैं। अभी कितने लोगों का समर्थन है आप? समर्थन तो देखो, हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब एकजुट हैं। किसी को भी टिकट मिले हम लोग सब एकजुट होकर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे कांग्रेस नेता हेमंत लारिया जी। अभी कुछ ही समय पहले ये भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए। नरियावली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी में इनकी प्रबल दावेदारी मान रही है। आज हमारी इनसे बातचीत हुई, इनकी स्ट्रेटेजी के बारे में जाना। मध्य प्रदेश में कुछ ही समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ही समय पहले 230 विधानसभा सीटों में से 39 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए। 39 विधानसभा सीटों में सभी ऐसे प्रत्याशी हैं जहां पर जिस विधानसभा में विपक्ष पार्टी के नेता हैं। अभी आने वाले समय में कांग्रेस का क्या निर्णय होगा, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का क्या निर्णय होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश की सागर जिले में चुनावी अंदाज चल रहा है, वह देखने योग्य काफी है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।